हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। गाइस मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक नया स्टेप जो कि कंप्यूटर का है। ठीक है, यूपीपीसीएल टीजी2 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए अभी वैकेंसी की अपडेट की बात है तो अभी तक आई नहीं है, लेकिन जल्दी ही आ जाएगी। ठीक है, उसके बारे में मैं अभी से प्रिपरेशन के लिए तैयार हूँ। और देखिए मैं आपको यूपीपीसीएल जो टीजी2 में जो कंप्यूटर्स के क्वेश्चन है वो मैं आपको 60 घंटे में कराने जा रहा हूँ। पूरा कंप्यूटर्स जितना भी आप पूछा जाता है 60 घंटे के अंदर मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक है, और आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम पेपर से लिए हुआ ये सेट है कंप्यूटर्स नॉलेज का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, आप देख सकते हैं ये जो कंप्यूटर्स का दिख रहा होगा आपके लिए। ठीक है, तो गाइस हम आ चुके हैं, देख लीजिए। तो पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। लिखा है कि निम्न में से, ठीक है, लिखा है कि निम्न में कौन सा जो पोर्टेबल है यूएसबी जो कि फ्लैश मेमोरी, ठीक है, डिवाइस जिसको कंप्यूटर में दूसरे डाटा से आंतरिक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए पेन ड्राइव है। ठीक है, क्या होता है पीडी, हम इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, पीडी। ठीक है, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव का क्या मतलब होता है, देखिए पेन ड्राइव जो होती है ये फ्लैश मेमोरी होती है। ठीक है, और यूएसबी फ्लैश मेमोरी होती है। हम अपने लैपटॉप में इसको लगा लेते हैं। लगाने के बाद में उसमें जो मेमोरीज़ में, ठीक है, पेन ड्राइव में जितना डाटा होता है हम उसको लैपटॉप या कंप्यूटर्स पे देख सकते हैं। ठीक है, लिखा है कि जिसे एक कंप्यूटर से दूसरे में डाटा आंतरिक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है गाइस, ये है पेन ड्राइव। ठीक है गाइस, अब मैं आपको बता देता हूँ ये वर्क सीडी में भी होता है। ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क इसको हम सीडी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हम उसमें से जो कंप्यूटर्स में है उसमें हम जो डेटा है वो आंतरिक करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये पूछा गया था इसमें केवल। और वो भी किसके माध्यम से, लिखा है यूएसबी फ्लैश। ठीक है, और यूएसबी फ्लैश के माध्यम से। ठीक है, और ये सीडी है वो डार्क लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं। लिखा है कि जो प्रक्रिया है, ठीक है, प्रक्रिया एक प्रोग्राम है जो चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए प्रक्रिया है मतलब आपने देखा होगा कि कहीं प्रक्रिया चल रही है तो यही है प्रक्रिया, एक प्रोग्राम है जो कि चल रहा है। ठीक है, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि दी गई कोई संख्या है, ठीक, दी गई कोई संख्या के लिए उदाहरण 14। लिखा है निम्न में कौन सी एक अंक प्रणाली है जो अपने प्रस्तुतिकरण के लिए अंकों या प्रतीकों की सबसे कम संख्या की प्रयोग की जाती है। तो हेक्साडेसिमल होता है गाइस। क्या होता है, हेक्साडेसिमल। ठीक है गाइस, क्या होता है, हेक्साडेसिमल। ठीक है, और बात की जाए बाइनरी संख्याओं की तो मैं आपको इसको एक बड़ी सी एक थोड़ा सही वीडियो बना के भेज दूंगा। ठीक है, बाइनरी संख्याओं से रिलेटेड। ठीक है, और उसमें आपको पूरा इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल विस्तार से मिल जाएगी और एकदम बढ़िया तरीके से बारीकी से आप देख सकते हैं। बाइनरी संख्या से रिलेटेड काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो आप इसका जो राइट आंसर है और हेक्साडेसिमल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, देखिए विंडो जो एप्लीकेशंस के संबंध में OLE होता है तो इसका जो होता है ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ठीक है, ये इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं OLE का पूर्ण रूप होता है ऑब्जेक्ट। देखिए मैं आपको एक वीडियो भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ जल्द ही, जिसमें कि आपको जितने भी कंप्यूटर्स की जो कि फुल फॉर्म है वो आपको मिलने वाली है। ठीक है गाइस, तो ये है इसका जो राइट आंसर है ऑब्जेक्ट लिंकिंग इज द एम्बेडिंग। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा है जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है 2016। ठीक है, दस्तावेज में जो अंक तालिका है उसमें अधिकतम कॉलम कितने हो सकते हैं, 63 होते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब बात की जाए रो की तो 256, सॉरी 256। ठीक है, सिंपल सी क्वेश्चन का जो आंसर राइट ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा है यह बताएं कि निम्न में कथन सही है गलत है। देखिए निम्न सही है गलत है। लिखा है कि इंटरनेट को ट्रैफिक व्यवस्थित करने के लिए राउट पर जो मुख्य भूमिका निभाते हैं। देखिए बिल्कुल हम कह सकते हैं, आपने देखा होगा जो इंटरनेट जो ट्रैफिक सिग्नल वगैरह हैं आज के टाइम में डिजिटल हो गए। क्या हो गए, डिजिटल। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसमें जो भूमिका है इंटरनेट बिल्कुल निभाता है ट्रैफिक में, चाहे किसी का भी हो। ठीक है, और ख़ासकर आप देख सकते हैं आजकल जो भी काम हो रहे हैं वो सब टेक्निकली तरीके से हो रहे हैं। ठीक है, डिजिटल। तो डिजिटल में किस चीज़ की ज़रूरत होती है, इंटरनेट। ठीक है, मेन ताल्लुक ये है। सेकंड क्वेश्चन पढ़ ले, सॉरी सेकंड पढ़ लेते हैं। लिखा है कि रिपीटर्स डेटा सिग्नल को बढ़ाते हैं, जो रिपीटर्स डेटा सिग्नल है उसको बढ़ाते हैं तो जो लंबी रेंज है उसके संचार के दौरान उन्हें कमज़ोर होने से रोक सकते हैं। बिल्कुल राइट आंसर है, हम हाँ बिल्कुल रोक सकते हैं। रिपीटर्स जो डाटा होता है, देखिए कोई भी चीज़ को हमें ढूंढना है, ठीक है, तो उसका जो सिग्नल उसको बढ़ाने पर, जैसे रिपीटर्स डाटा लिखा है
डेटा, ठीक है। किसी चीज़ को जैसे ढूंढते हैं और उस पर रिपीटेड डाटा में, तो उसको बढ़ाते समय उसकी जो लंबी रेंज है वो संचार के दौरान उन्हें कमज़ोर करती है। ये बिल्कुल राइट आंसर है, दोनों का सही हो जाएगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कि निम्न में से कौन सा कथन गलत है। देखिए जो निम्न में जो गलत है वो कौन सा है, लिखा है CD, ठीक है। R एक पुनर्लेखन डिस्क है जो पहले के रिकॉर्ड के लिए डेटा को मिटाने तथा नए डेटा को लिखने की अनुमति देता है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। लिखा है कि कौन सा कथन गलत है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत आंसर है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट में लिखा है कि जो CD है, जो RA में RW, ठीक है, सॉरी RW में RW का अर्थ रीड एंड राइट होता है, गलत, बिल्कुल ये रीड एंड राइट नहीं होता है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये दोनों ही गलत हैं। ऑप्शन A इज़ राइट आंसर, 1 और 2 ये दोनों ही गलत हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा है कि दिए गए जो विकल्पों में से कौन सा एक विषम है। देखिए विषम की बात हुई है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। माउस आपने देखा होगा, ठीक है, माउस, कीबोर्ड, ट्रैक बॉल। तो देखिए एंटीवायरस, एंटीवायरस क्या है, देखिए एंटीवायरस होता है जो हमारे कंप्यूटर्स में जो वायरस आ जाता है, ठीक है, और उसको हटाने के लिए इसमें एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और बाकी की अगर बात की जाए तो आप ये देख सकते हैं, ये सब इनपुट डिवाइस है और ये एक यो इंटरनेट से एंटीवायरस या किसी प्रकार से एंटीवायरस रहता है उसके लिए, एंड वो सॉरी कोई वायरस आ जाता है तो उसके लिए एंटीवायरस आता है। जैसे अपने यहाँ केशियावन आता है, ठीक है, एवास्ट आता है, नॉर्थन सिक्योरिटी आती है, ये सब एंटीवायरस है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा है प्रारंभ में जो स्लाइड शो होता है, बिल्कुल राइट है, हाँ, प्रारंभ में जो स्लाइड शो आरंभ करने के लिए कोई भी व्यक्ति को दबाना चाहिए। वर्तमान में स्लाइड शो के आरंभ में के लिए व्यक्ति को क्या दबाना चाहिए। देखिए बिल्कुल राइट आंसर है, हम उसमें 2 का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए एक तो F5 डायरेक्ट, ठीक है, F5, ठीक है, और शिफ्ट F5 लिखा है, कॉमा शिफ्ट F5 क्यों। देखिए अभी मैं आपको एक बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। मान लीजिए ये कोई फ़ोटो है, ये फ़ोटोज़ हैं, इसमें 1 2 3, ठीक है, ये कोई फ़ोटो है, उसको हमें अगर ये क्रम से चलाना है स्लाइड शो पे, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, हमें F5 दबा दें या शिफ्ट F5 दबा दें, तो ये फ़ोटो एक एक करके चेंज होते रहेंगे ऑटोमेटिक, ठीक है। पहले ये फ़ोटो आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ये इसी क्रम से कितने भी इमेज हों वो आपके चलते रहते हैं, ठीक है गाइस। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा है अगर आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्टाइल को, ठीक है, चयन करके जो स्टाइल छुपाएं और हाइड जो स्टाइल है उसका विकल्प चयन करें तो क्या होता है। देखिए उसके क्या होता है, जिस समय आप वर्क करते हैं, ठीक है, उस समय ये प्रकट नहीं होता है। जब आप प्रस्तुतिकरण देते हैं, मतलब जब आप उसे देखते हैं, किसी को मतलब देखते हैं जो कि हमारा ये कंप्लीट हो गया, तब ये दिखाई देता है, ठीक है। लिखा है कि स्लाइड समय के उसके लिए प्रकट नहीं होता है, स्लाइड उस समय प्रकट नहीं होगा जब आप प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं तब, ठीक है, और जब आपका हो जाएगा तो फिर आपको शो करेगा, ठीक है, ऊपर की साइड में, ठीक है। राइट आंसर आप समझ रहे हैं, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बाइनरी संख्या का, देखिए ये कोड आ गया जैसे कि मैंने आपको बताया था, ठीक है गाइस। तो आप ये देख सकते हैं, लिखा है यदि m का ASI सेकेंड कोड ये है तो n का ASI कोड क्या होगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हैं कितना फ़र्क है, केवल m और n का फ़र्क है, ठीक है। कोड की बात की जाए तो आप कोड को देख सकते हैं, ठीक है, कोड देख लीजिएगा क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें जो कंडीशन है वो मैं आपको बता देता हूँ कंडीशन क्या है। देखिए जो इसमें जो कंडीशन होती है, देखिए m कितने पे आता है 14, n कितने, सॉरी m जो n है वो आता है 14, m आता है 13, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसमें आप कोड देख लीजिए कहाँ तक सेम है। देखिए कोड यहाँ तक सेम होगा, ठीक है, लास्ट के जो 10 हैं उनको केवल डिफरेंस करना है, ठीक है गाइस। तो 13 एक कितना होता है माइनस कर दीजिएगा तो ये पीछे की साइड चला जाएगा, ठीक है गाइस, और ये इसी में इसी तरीके से आता है। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, इस पर एक रिलेटिव मैं एक अच्छी सी वीडियो बना के डाल दूंगा, आप उसमें देख लेना, आपको विस्तार से पूरी फुल जानकारी मिलने वाली है, ठीक है गाइस। बाइनरी संख्या, डेसिमल संख्या, सारी चीज़ें, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा है निम्न में कौन सा प्रस्तुतिकरण है जो सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए जो प्रस्तुतिकरण सॉफ्टवेयर है वो माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, ठीक है, क्या नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट। ये क्या है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या है, एक एप्लीकेशन, हम इस पर वर्क कर सकते हैं। इसमें क्या क्या होता है, देखिए माइक्रोसॉफ्ट होता है, इसमें वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, ठीक है गाइस, और बहुत सी चीज़ें होती हैं जैसे फोटो एसेस होता है, ठीक है, और कई चीज़ें होती हैं, ठीक है गाइस, पावर पॉइंट होता है,
बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये जो है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ये नहीं होता है, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस देखिए पावर पॉइंट होता है, मैंने बताया था, ओपन ऑफिस इम्प्रेस भी होता है, स्लाइड शो भी होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हम काम में बहुत कम लेते हैं, ठीक है गाइस, ये होता है प्रस्तुतिकरण में, ठीक है। देखिए हम इससे बैनर भी बना सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से हम नहीं कर सकते, ठीक है गाइस। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लिखा है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो डाटा है, ठीक है, डाटा में प्रविष्टित किया जाता है उस कॉलम को ग्रिड में निर्मित करता है। देखिए क्या क्या होता है, तो मैं आपको बताता हूँ, ये सेल्स होते हैं, ये आपने देखे होंगे इस प्रकार से, ठीक है, ठीक है गाइस। इसमें ये पूछा है कि आप जिसको ये जो चीज़ है ये ठीक है, ये सेल टाइप में है, ठीक है, क्या है, सेल्स, ठीक है। और अगर बात की जाए इसको क्या बोलते हैं, तो इसको वर्कशीट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वर्कशीट मतलब वर्कबुक, ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा है कि प्राप्तकर्ता के छोर पर एक एक्यूमुलेटेड डाटा है, ठीक है, और क्या होना ज़रूरी है कि ताकि उपयोगकर्ता को आसानी से पढ़ा जा सके। देखिए जो डिक्रिप्टेड होता है, ठीक है, डिक्रिप्टेड वो जो साइड में, इस साइड में आपने देखा होगा, इस साइड में जो लिखा होता है डिक्रिप्टेड, आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपको बढ़िया विस्तार से स्पष्ट दिखाई देगा, तो कि आप उसे आसानी से पढ़ सकें, ठीक है। ये इसीलिए होता है, ये पेज के साइड में लगा होता है, आपने देखा होगा। देखिए लिखा है कि जो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, निम्न में कौन सा होम टैब क्लिपबोर्ड समूह में प्रकट नहीं करता, तो नई स्लाइड, ठीक है, नई स्लाइड आप देख सकते हैं, न्यू स्लाइड, ठीक है, क्या होता है, न्यू स्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लिखा है हम एक ही ईमेल बहुत से लोगों के साथ भेज सकते हैं, उनके ईमेल पतों को अल्प विराम द्वारा अलग करके, ठीक है। लिखा है कि जो कॉमन सेल्स है, ठीक है, कॉमन्स, उसके जो अल्प विराम होते हैं हम उनको चेंज करके एक से कई लोगों को साथ में भेज सकते हैं, ये राइट आंसर है, ठीक है। वैसे क्या होता है, वैसे हमने देखा होगा HTTP लिख के आता है जी, इस प्रकार से, और इस प्रकार से लिखा होता है, उसमें लिखा होता है, उसमें कई अल्पविराम चिन्ह लगे होते हैं, तो हम एक के ज़रिए कई लोगों को भेज सकते हैं। ये तो केवल इंटरनेट के लिए होता है, जैसे www, ठीक है, ये ऐसा होता है, ठीक है। आप ये अल्पविराम चिन्ह कॉमन्स हटाकर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बात आती है निम्न में कौन सा कथन सही है। देखिए जो लिखा है, ल्यूमिनिक्स में फाइल टेक्स्ट और फाइल टेक्स्ट को अलग अलग फाइल में नाम से जाना जाता है, बिल्कुल, हाँ हम कह सकते हैं, ये सही है, ठीक है, ठीक है। लिखा है विंडो प्रणाली में फाइल टेक्स्ट और बिल्कुल दोनों को हम जाना जा सकता है। व्हाट रीज़न, अगर यहाँ पे TE, ठीक है, सॉरी TXTE होता तो नहीं हो पाता, ठीक है, जैसे फाइल है तो फाइल में भी ऐसा ही होता है TEXT टेक्स्ट, तो इसमें नहीं हो सकता, ये दोनों चीज़ शो होती हैं, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ठीक है, राइट। लिखा है जो पीढ़ी के कंप्यूटर्स हैं जिसमें माइक्रो प्रोसेसर की तकनीक का प्रयोग करके हैं वे विकसित किए गए थे, ये चौथी अवस्था में, ठीक है, चौथी पीढ़ी में। वर्तमान में मान लीजिएगा, थोड़े से पीछे की बात की जाए, ठीक है, वर्तमान में नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा पीछे की बात की जाए, चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर जो माइक्रो प्रोसेसर, सबसे पहले क्या थे, वैक्यूम ट्यूब वाले, क्या थे, वैक्यूम ट्यूब वाले, इसी प्रकार से ये क्रम बढ़ता है, ठीक है गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा है एक जटिल जो सॉफ्टवेयर है, जो हार्डवेयर संसाधनों और कंप्यूटर प्रणाली है उनके कार्यात्मक की जो अवस्था है या व्यवस्था में करने के लिए जिम्मेदार होता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए ऑपरेटिंग जो सिस्टम होता है, बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडो आता है, ठीक है, क्या होता है, विंडो, ठीक है, विंडो XP मान लीजिए, विंडो 7 मान लीजिए, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम में लुमिनिक्स आता है, ठीक है, लुमिनिक्स सकता है, ठीक है गाइस, और कई आते हैं, ठीक है गाइस। तो आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। लिखा है निम्न में कौन सा वर्ड संसाधन सॉफ्टवेयर नहीं है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको, जो ओपन ऑफिस इम्प्रेसेस है ये नहीं है, ठीक है, ये नहीं है, ये इसलिए इसका राइट आंसर ये है, ठीक है, यहाँ नहीं है पूछा है, ये है, अगर यहाँ है पूछ लेते तो आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस राइटर, वर्ड पैड और नोट पैड, ठीक है, इसमें ऑप्शन में नहीं दिया लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, नोट पैड, ठीक है, ये तीनों हैं, हम इस पर वर्ड संसाधन सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, और जो नहीं है ये पूछा था इम्प्रेसिस, ठीक है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा है निम्न में कौन सा कथन गलत है। देखिए जो बात जो गलत है वो क्या है, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, लिखा है कि आपको ईमेल पढ़ना या भेजना समाप्त करने के बाद में लॉगआउट
या साइन आउट करने का क्लिक करना चाहिए? बिल्कुल, हम कह सकते हैं हाँ, ये सही है कि हाँ हमें करना चाहिए ये। लेकिन इसमें लिखा है ईमेल के संबंध में बीसीसी सापेक्ष कर ब्लॉक कार्बन कॉपी होता है, ये नहीं होता, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है, ये केवल सेकंड, ठीक है, केवल सेकंड गलत है, फर्स्ट ठीक है गाइस, ठीक है। लिखा है ये बताएं कि निम्न कथन सही है गलत। देखिए लिखा है एक गूगल वेब सर्च इंजन है, हाँ बिल्कुल सही है, गूगल एक वेब सर्च इंजन है, बिल्कुल सही है। लिखा है कि इसमें माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जाता है, गलत। ये जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ से जो इतना क्वेश्चन है, इसने ये पूरा जो क्वेश्चन था ये गलत कर दिया। ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा नहीं चलाया जाता है, ठीक है, ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा नहीं चलाया जाता है, इसलिए गलत है, देख लीजिए, ठीक है। फर्स्ट इज राइट आंसर, गलत। लिखा है जो विंग है वो भी एक सर्च इंजन है, हाँ बिल्कुल, ये भी कह सकते हैं, हाँ विंग एक गूगल सर्च इंजन है। लिखा है जिसका मालिक गूगल है और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा चलाया जाता है, गलत। देखिए मैं बता देता हूँ आपको माइक्रोसॉफ्ट क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक ऑफिस, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, उसमें वर्ड पैड, नोट पैड, वो सॉरी वर्ड पैड और एक्सेल, पावर पॉइंट और फोटो एक्सेस, कई चीज़ें हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्या है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम इसमें ईमेल्स कुछ टाइप करना है, वर्ड्स टाइप करने हैं, ये कुछ और भी, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमें कुछ बनाना है, वर्कशीट बनाना है या कोई फ्रेम बनाना है, ठीक है, या कोई कैलेंडर बनाना है, तो ये इसके लिए उपयोग किया जाता है क्या, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वो सॉरी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ठीक है। इसलिए ये कोई गूगल सर्च इंजन नहीं है, ठीक है, मतलब गूगल सर्च इंजन है, ये सत्य है, ये जो गूगल है वो सर्च इंजन है, लेकिन इतने जो क्वेश्चन ने ये गड़बड़ कर दिया। और इसमें ये दोनों अगर यहाँ से काट दिए जाएँ, ठीक है, ये मान लीजिए ये काट दिए गए, तो लिखा है गूगल एक सर्च इंजन, हाँ बिल्कुल सही है। लिखा है बिंग एक सर्च इंजन, ये दोनों सही है, लेकिन इसमें इन दोनों ने क्या कर दिया, गड़बड़ कर दिया, इसी वजह से इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा है जो त्रुटि है उसको मुक्त गणना करने के लिए जो कंप्यूटर की क्षमता होती है वो किस में दर्शाई जाती है, वो सटीकता होती है, बिल्कुल एकदम सटीकता, ठीक है, मापन, इसे इसीलिए इसे मुक्त, ठीक है, इसे हम गणना करने वाली मशीन भी बोलते हैं कंप्यूटर्स को, ठीक है, क्या बोलते हैं, गणना करने वाली मशीन, ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसका फंक्शन का मान क्या होता है। देखिए ये फंक्शन का जो मान है ये क्या चीज़ है, ये सूत्र है, ठीक है। अगर हमें परसेंटेज निकालना है, गुणा करना है, भाग करना है, तो ये इसी प्रकार से, देखिए उसमें क्या होता है, ये जो है लिखा है बराबर, ठीक है, कौन सा रो है ये लिखना है, कौन सा कॉलम है उसमें गुणा करनी है, किन किन को कैलकुलेट करना है, किसको भाग करना है, ये सब इसी प्रकार से बना के ये लिखाया जाता है, ठीक है। ये वर्कशीट का वर्क होता है, वर्कशीट का इसमें दिया गया है कि जो फंक्शन का मान होगा क्या होगा, तो आप ये देख सकते हैं इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर 10 होगा, ठीक है गाइस। तो ये कैसे होगा आप देख सकते हैं, इसमें जो कैलकुलेशन है वो इससे बड़ा है, ठीक है, 8 जो है 12 से बड़ा है, ठीक है, कितना 4 बड़ा है, इसी प्रकार से इसको कैलकुलेट करके आप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा है दिए गए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस फंक्शन की जो वर्कशीट है उसमें जो सेल होते हैं प्रविष्टि किए जाने पर उनकी जो निम्न विकल्पों में कौन सी संख्या दर्शाती है। देखिए ये सब वर्क, ये एक्सेल है, ठीक है, एक्सेल किसमें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, ठीक है गाइस। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको अगर करने की बात है तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। देखिए 3 चौक 12, ठीक है, 3 चौक 12 कितना है, बराबर कितना है, कितने से 5 और 1 4, कितना बच्चा 5, 5 में से 4 गया, कितना बच्चा 1, 1 इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा है निम्न में कौन सा कथन गलत है। देखिए जो कथन है भाई गलत कौन सा है ये आपको बताना है। लिखा है कि मुख्य मेमोरी की तुलना में जो गौण मेमोरी होती है, ठीक है, मतलब जो प्राइमरी मेमोरी की तुलना में जो कि सेकेंडरी मेमोरी की जो सीमित भंडार की क्षमता होती है कितनी होती है, अधिक होती है, क्षमता होती है, हाँ बिल्कुल ये राइट आंसर है, हाँ होती है, ठीक है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिखा है कि DRAM और SRAM में धीमी होती है, ये गलत है, हम इसे नहीं कह सकते, ठीक है, ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, लिखा है कि जो लेज़र प्रिंटर हैं उनके जो फोटो कंडक्टर ड्रम की छवि या उनको उकरने के लिए लेज़र जो लाइट बीम है उसका प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल लेज़र में किया जाता है, किसमें, लेज़र प्रिंटर में, ठीक है, इसका राइट आंसर भी लेज़र ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा है जब विंडो एप्लीकेशन में जो नियुक्तिकृत किया जाता है,
ठीक है। तो ये विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक छोटे से आइकॉन के रूप में आती है, वो टेक्स्ट बार होता है। देखिए आप यहाँ अगर लैपटॉप या कंप्यूटर होगा तो आप यहाँ नीचे की साइड में देखते होंगे, एक साइड में यहाँ लिखा होता है टेक्स्ट बार, ठीक है। यह एप्लीकेशन के बारे में दिया होता है, आप इसको क्लिक करेंगे तो सारी एप्लीकेशन यहाँ तक ऐसे खुल जाएंगी। आपको जो भी देखना है वो आप यहाँ से देख सकते हैं, और वो ओपन हो जाती है बाद में, ठीक है गाइस। इसको क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बार, ठीक है। देख सकते हैं लिखा है, मतलब सर्च करने का होता है, ठीक है गाइस। मैं आपको फिर बता देता हूँ। आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मुझे ढूंढना है इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या वर्ड ढूंढना है, देखिए मैं यहाँ से डाल देता वर्ड पैड, ठीक है। यहाँ सर्च करता तो उसमें टेक्स्ट बार में तो ये तुरंत आ जाता वर्ड पैड, तो ये ओपन हो जाता, ठीक है गाइस। ऐसे ही होता है, ठीक है। लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ठीक है। उसमें निम्न में से कौन सा जो विकल्प द्वारा किए गए बेस उल्लेखन का जो लघु गुणक का वो रिटर्न करता है, देखिए लॉग, ठीक है। पहले ही दे रखा है लॉग कॉमा ब्रैकेट, सॉरी दोनों साइड में ब्रैकेट है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है निम्न में कौन सा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो बैच फंक्शन है वो नहीं है, वो मिनिमम, ठीक है। ये मिनिमम का कोई रगड़ा नहीं है, ठीक है। किसका, मिनिमम का, ठीक है। ये कहते हैं कि कौन कौन सा कितने मिनिमम है, ये एक्सेल में नहीं होता है, ठीक है। डायरेक्ट सूत्र से किया जाता है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए लिखा है जो डिफ़ॉल्ट रूप में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसमें टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, वो बाय में आता है, किस में आता है, बाय में। देखिए इसमें ऑप्शन भी दिया है बाय में, ठीक है। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है ये लगा लीजिएगा, ये सीट है आपकी, ठीक है। अभी यहाँ पे जो आता है ये चीज़, ये टेक्स्ट डेटा होता है जो आपके द्वारा लिखा होता है, ये किस साइड में होता है, बाएँ में, ठीक है। इसे क्या होता है, ये होता है दायां, ठीक है। ये किस साइड में आएगा, बाएँ में। राइट आंसर ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है 2016 के फाइल में के साथ अगर डिफ़ॉल्ट रूप में जो एक्सटेंशन लगाकर उसको सहेजा करता है तो क्या होता है, .xlsx ये होती है। कोई भी फाइल बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे 2016 में, ठीक है, 2016 वाले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर मैंने किसी का PDF है वो सेव किया, मान लीजिए कि वो मैंने किसी नाम से सेव किया, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ विपिन लिख देता हूँ, विपिन, ठीक है। तो उसके आगे .xls जरूर लिख के आएगा, x, ठीक है, ध्यान रखें। लिखा है कि निम्न में एप्पल द्वारा दर्शाया गया ग्राफिकल वेब ब्राउज़र है वो सफारी है, ठीक है। क्या है, देखिए सफारी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा है जो इंटरनेट का जो पैकेट जो स्विच है वो नेटवर्क भी कहा जाता है, ये क्योंकि देखिए वो TCP और IPC के तहत होता है, ठीक है। क्या होता है, IP, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है 2016 में जो कि फॉन्ट टैब के जो होम समूह के सब्सक्राइबर सुपरस्क्रिप्ट के क्लिप जो होती है विकल्प प्रकट होते हैं, किसके होते हैं, होम और फ्रंट, फ्रंट या होम आप कुछ कह सकते हैं दोनों, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा है निम्न में कौन सा कथन गलत है, देखिए जो गलत है वो बता रहे हैं। लिखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फॉन्ट संवाद खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल D है, बिल्कुल नहीं है, ये तो गलत है, ठीक है। लिखा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज में पैराग्राफ के मध्य संरेखित करने के लिए कीबोर्ड में शॉर्टकट की कंट्रोल E नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। देखिए अब बात आती है कंट्रोल D और कंट्रोल E की, ठीक है। देखिए कंट्रोल D से मैं आपको बता देता हूँ, ये दोनों ही नहीं होती हैं, ठीक है। ना तो एक है ना ही दो है, ये दोनों गलत है, ठीक है गाइस, ठीक है। अब क्या होता है, देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ, इसमें लिखा है कि कंट्रोल E, तो मैं आपको बताऊँ विंडो जो होती है विंडो E, ठीक है, आपको बटन दबाना है तो आपका जो प्रोग्राम मैनेजर का जो फाइल है वो खुल के आ जाएगा जिसमें आपका डाटा सेव होगा, ठीक है, वो आ जाता है ओपन होके, ठीक है गाइस, ये होता है। देखिए माइक्रोसॉफ्ट जो दस्तावेज में पैराग्राफ में कहीं भी एक स्थान पर 3 बार क्लिक करने पर क्या चयनित होता है, वो पूरा पैराग्राफ है, मान लीजिए कोई पैराग्राफ है, मैंने इसको 1 बार क्लिक किया, 2 बार क्लिक किया तो क्या होगा, वो केवल इतना ही ऑल सेलेक्ट होगा, ठीक है, मतलब इतना ही सिलेक्ट होगा, ना कि पूरा। जब हम 3 बार क्लिक करेंगे तो ये पूरा ही सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है, चयनित पैराग्राफ होता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है निम्न में कौन सी नेटवर्क टोपोलॉजी के जो केंद्रीय हब एक कंप्यूटर प्रदान की जाती है जिससे कंप्यूटर से सीधे जुड़ सकते हैं, स्टार होता है, ठीक है गाइस, क्या होता है, स्टार, ठीक है, क्या होता है, ये स्टार होता है। देखिए इसमें क्या होता है, आप कंप्यूटर से ही मान लीजिए ये कोई कंप्यूटर से, ठीक है, ये भी कोई कंप्यूटर से, ठीक है, इसी प्रकार से हम कई कंप्यूटर्स आपस में जोड़ सकते हैं, ये स्टार क्रम होता है, क्या होता है, स्टार, ठीक है गाइस।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा है ऑनलाइन वार्तालाप में जिसमें तत्काल संदेश एक दूसरे से भेज सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे चैटिंग कहते हैं। बिल्कुल राइट आंसर है, चैट है, चैटिंग। ठीक है, मान लीजिए हम किसी व्हाट्सअप पे किसी को चैट कर रहे हैं तो उसको हम चैटिंग बोलते हैं, या फेसबुक पे या ईमेल पे इसको किसे बोलते हैं? चैट। ठीक है, लिखा है OLE। ठीक है, OLE के संबंध में जो दो वस्तु हैं उनके बीच कनेक्शन स्थापित करना है और एप्लीकेशन डाटा डालता है। देखिए वो लिंकिंग और एवेंडिंग मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूँ, लिंकिंग और एवेंडिंग होती है। ठीक है, क्या होती है? आपने इसकी फुल फॉर्म होगी LE, मैंने आपको ऊपर बताई है। इसमें जो लिंकिंग है, ठीक है, और जो इवेंडिंग है वो इसकी है। ठीक है गाइस, यही होता है। लिखा है कंप्यूटर्स की जो प्रणाली है उस पर विभिन्न कार्य करने के लिए अवशिष्ट प्रोग्राम का जो डेटा है उसको सेट केस से नाम से जाना जाता है। सिंपल सा है, उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बनाई गई फाइल को क्या कहते हैं? वर्कशीट या वर्कबुक। ठीक है, क्या बोलते हैं? वर्कबुक। ठीक है, लेकिन क्या होता है, लिखा है कि बनाई गई फाइल को क्या कहा जाता है? अब इसमें एक चीज़ और हुई है। ठीक है, इसमें अगर वर्कबुक नहीं होता तो हम वर्कशीट लगा सकते थे, लेकिन इसमें ऑप्शन दोनों दे रखे हैं, ये कुछ त्रुटि है। ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने की मतलब विभाग की इनमें दोनों नहीं देना चाहिए था। वैसे हम वर्कशीट या वर्कबुक कहते हैं। देखिए अगर एक पेज की बात की जाए, अगर एक पेज है, ठीक है, तो हम उसको वर्कशीट कहेंगे, और अगर कई पेज हैं उसी के तो हम उसको वर्कबुक कहेंगे। ठीक है, ये दोनों ही है, इसे थोड़ा मेंशन करना होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा है, देखिए सेम क्वेश्चन आ गया। लिखा है जो निम्न माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है उसमें फंक्शन का मान क्या होता है? देखिए जो फंक्शन का जैसे मान होता है, तो ये पावर निकालनी है तो पावर के लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से होता है। ठीक है गाइस, ऑप्शन 10-24 मैं आपको इस पर एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, बाइनरी संख्या से लेकर डेसिमल संख्या टोटल आपको बढ़िया करके समझ में आ जाएगा। मेरा टारगेट है कि 60 घंटे में आपको पूरा कंप्यूटर्स कंप्लीट कराना। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं। देखिए लिखा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो रंग है और फॉन्ट शैली है उसके आकार में जैसी प्रारूप की जो पार्ट है वो कई जगह लागू करने के लिए विभिन्न किसका किया जाता है? देखिए जो फॉर्मेट पेंटर होता है, ठीक है, उसका प्रयोग करते हैं फॉर्मेट पेंटर का। ठीक है, कलर्स डिफरेंस करने के लिए। देखिए मैं आपको फिर बता देता हूँ, आपने देखा होगा, ये मान लीजिए आपके कंप्यूटर्स पे जो ब्लॉग है वो आ रहा है और ऊपर की साइड में थोड़ा सा ये जो आता है यहाँ पे आपने देखा होगा। ठीक है, यहाँ जो देखा होगा आपने, इसको जो कलर्स होते हैं उसमें कई कलर्स दिए होते हैं, फॉन्ट कलर्स सब चीज़ दी गई होती है। ठीक है गाइस, किस में? तो वो फॉर्मेट पेंटर होता है। ठीक है, आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा, उस पर ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, आपको क्या करना है? ठीक है गाइस, सारी चीज़ फॉन्ट बढ़ाना है या फॉन्ट के कलर हैं वो चेंज करनी है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहीं से मिल जाती है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा फिलहाल प्रयोग में न होने वाला जो डेटा है वो प्रोग्राम को संभालने के लिए रखता है? उसको दीर्घ उत्साहिक जो सुगमन लॉन्ग टर्म है उसको एक्सेस कहते हैं, वो गौण मेमोरी होता है। कौन सी होती है? गौण मेमोरी, जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा है निम्न में से किसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज खोलने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है? किसको नहीं किया जाता है? केवल फाइल के आइकॉन है उनको खोलने के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है गाइस, राइट आंसर। ठीक है, बात की जाए अगर बाएं से दाएं के शीर्ष तक तल या दोनों के क्रमिक सेलों को संग्रह करने के लिए तो सेल रेंज में किया जाता है। किसमें? सेल रेंज में। ये जो होती है इस प्रकार से सीट एक जो कॉलम दिया होता है, बस केवल इसी की बात हो रही है, ना कि पूरे की। ठीक है गाइस, इसमें जो दिए होते हैं ये सेल रेंज, आप यहाँ से क्लिक कीजिएगा, यहाँ से क्लिक कीजिएगा। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, ये एक्सेल में होता है। एक्सेल में जैसे ही करेंगे आप, एक्सेल में सूत्र लगता है कि एरो से नीचे का जो ऊपर के टॉप की साइड होती है, नीचे की साइड होती है, उसमें क्रम संख्या नंबर पड़ा होता है कितने, 1 से लेके 20 तक, उसका टोटल गणना करना होता है। ये होती है सेल रेंज में। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा है ये दुनिया का सबसे पहला वेब ब्राउज़र क्या है? तो www। ठीक है, क्या है? www। ठीक है, इसका होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, किसने किया था? टिम बर्नर्स-ली ने। टिम बर्नर्स-ली, आप ये देख सकते हैं, टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, देखिए लास्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन ही लग रहा है। लिखा है जब आप विंडोज़ के फाइल में डायरेक्टरी का आइकॉन को चयन करते हैं तो उस समय जो शिफ्ट तथा डिलीट कुंडली होती हैं उनको एक साथ दबाने के लिए तो क्या होगा? देखिए क्या होता है, उसमें जो
आप फाइल को डायरेक्टरी के साथ स्थायी रूप से हटाना चाहते हैं या नहीं, इस बात की पुष्टि करने के लिए एक संवाद की बॉक्स में प्रकट होगा। आपको उस पर टाइप करके लिखना होगा, ठीक है। आपको टेक्स्ट लिखना होगा वहाँ पे टेक्स्ट में कि एक तरीके से कि हाँ हमें स्थायी रूप से हटाना है या नहीं हटाना है, ये देख लीजिए आप, ठीक है। डायरेक्टली स्थायी रूप से हटाने के लिए है केवल, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लगभग बात की जाए, देखिए ये 50वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। और मेरा टारगेट है 60 घंटे के अंदर आपको पूरा कंप्यूटर्स कंप्लीट कराना है, ठीक है। वीडियो आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, मैं आपको 60 घंटे में ही कराऊंगा पूरा जो भी कंप्यूटर्स है, ठीक है गाइस, तो देख लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में जो डेटा प्रस्तुत करने की तकनीकी है कम से कम वर्णों की जो विशेष प्रस्तुत कर सकती है, तो क्या होती है, वो BCD होती है। क्या होती है? BCD। देखिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको जो एक एक्सेल की जो वीडियो है, ठीक है, सॉरी एक्सेल की जो वीडियो है वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वो भी बढ़िया तरीके से विस्तार से, जिसमें बाइनरी से लेकर डेसिमल तक की जितनी भी संख्याएं हैं वो सब आ जाएंगी, ठीक है गाइस। और आपको भी एकदम बढ़िया तरीके से हाँ दिखाई देगा, आप बिल्कुल समझ में आ जाएगा। देखिए ये प्रीवियस एग्जाम पेपर का क्वेश्चन है, UPPCL TG2 का, ठीक है। आप ये देख सकते हैं कहाँ का है, ठीक है गाइस, आप देख सकते हैं ये 2nd ग्रेड का है। और दोहना ये बरेली में होता है, उस जगह का है, ठीक है गाइस। तो अच्छा प्रीवियस पेपर है। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर जॉब लेनी है UPPCL TG2 की तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसी तरीके की वीडियो लेने के लिए हमारे बेल का जो आइकॉन का बटन है उसको भी दबा दें, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।